હેલો, ગુડ મોર્નિંગ, જય સ્વામિનારાયણ. ગુડ મોર્નિંગ સર, જય સ્વામિનારાયણ. સોરી બેટા, આજે લેટ થઈ ગયું, પણ 11th માં લેક્ચર છે ને, એક ટોપિક કવર કરવાનો બાકી રહી ગયો, એટલે આજે થોડું લેટ થઈ ગયું. चलो चलो, हम क्या है? हम हम आत्मा है। हम किसके हैं? हम परमात्मा के हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं। सुख दुख तो आएगा जाएगा। एंड अभी हम क्या करना है? अभी हमें पढ़ाई करनी है. ओके. डेली જ્યારે લેક્ચર શરૂ થશે, હવે મ્યુટ કરવું હોય તો કરી દેજો. ડેલી જ્યારે પણ આપણે લેક્ચર શરૂ થશે ત્યારે આ 6 ક્વેશ્ચન હું રિપીટ કરીશ, તમારે 6 આન્સર રિપીટ કરવાના. કેમ, શું કામ? રેડી? કહું છું. રેડી? ઘણા બધા મગજમાં એવા પ્રશ્નો થતા હશે, સર કેમ, શું કામ, વાય. રેડી? એવું શું કામ? ચાલો જો. આજે કઈ ડેટ છે? 24 डिसेंबर। 24. ओके, 24 दिसंबर. હવે आज सुबह मैं जब भी पूजा करने के लिए बैठा तो कुछ परमेश्वर ने मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन और आंसर, कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में दिए, आज सुबह ही दिए. ठीक है, आज तो सिर्फ 1-2-3 घंटे हुए आज सुबह. फिर मैं सोच रहा था कि आज ही क्यों विचार दिए, ऐसे क्यों दिमाग में, क्योंकि सबके दिमाग में क्वेश्चन तो आते हैं, वैसे मेरे दिमाग में आते हैं, वैसा जरूरी नहीं आपके दिमाग में भी कई सोच, कई विचार आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, सोते वक्त, उठते वक्त. तब जाके मुझे पता चला, अभी जब मैं सोच रहा था कि ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन क्यों आए, तो आज से 3 महीने पहले, आपको तो पता ही है, मेरे फैमिली में एक छोटी सी डेथ हो गई थी. तो आज ही के दिन हुई थी 24 सितंबर को. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यस, दैट्स 3 मंथ्स आर कंप्लीटेड. तो उस वक्त पे आपको तो कई स्टूडेंट होते हैं, उसके परिवार में जब ऐसा कुछ भी हो जाए तो उस टाइम पे वो सिचुएशन हैंडल करने की बात कभी हमने सोचा ही नहीं होता है कि चलो हमारे लाइफ में कभी भी ऐसा कोई भी और इवन कुछ हुआ तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वैसा कुछ कभी पढ़ा ही नहीं किया, हमने कभी कुछ सुना ही नहीं, लेकिन वो सिचुएशन जो हो तो है. तो उसके बाद वो सिचुएशन में जब भी आउटकम बाहर आना होता है तो हम कैसे बाहर आए, हमें ऐसी तो क्या, क्योंकि एक सिचुएशन जो हो गई उसी सिचुएशन से हम कैसे बाहर आ सके, क्योंकि उस सिचुएशन में से बाहर तो आना है. तो ये सारे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए, वो सारे क्वेश्चन पूरी लाइफ के लिए इनफ है. अब मैं सोच रहा था, तब मुझे पता चला, क्योंकि उनमें से जब मेरे पास ये सिचुएशन आई तब मेरे दिमाग में था कि चलो सुख दुख तो कभी आवेगा जावेगा, एंड ऑलवेज बी हैप्पी. तो वो मुझे उस टाइम पे प्रैक्टिकल करना था. और उसके बाद तभी भी थोड़ा हम मायूस रहते हैं उस सिचुएशन में कि चलो हम क्या करेंगे, क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो XYZ फलाना ठिकाना जो भी है. तो वर्स कंडीशन जो आ गई वो तो आएगी, उसी वर्स कंडीशन में हमें बेस्ट कैसे निकालना है, बेस्ट कैसे करना है, क्यों करना है, और हमारे पास इतनी ताकत क्यों है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखो, मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि एक चलो एक 15, 17, 18, 20, 22, चलो एक साल की एक लड़की है, कुंवारी लड़की है, तो उसकी जब भी शादी होती है, ठीक है, तो शादी जिसके भी साथ होती है तो उसको उसके हस्बैंड पे थोड़ा कुछ भरोसा हो जाता है कि चलो ये जो लड़का है XYZ जो पहले अननोन था, ठीक है, उसकी जब भी एंगेजमेंट हुई तो उसके पहले वो अननोन था, तो उस टाइम पे उसको भरोसा बैठता है कि चलो कि ये पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ये मेरी संभाल रखेगा, ये मेरा ख्याल रखेगा. ठीक है, तो अननोन के साथ इतना भरोसा, तो हम किसके हैं, हम तो वाकई परमात्मा के.
ठीक है, जन्म से अब तक इतने बड़े हमें किया, तो इतना वक्त 15, 17, 18 साल जो भी जिसकी एज है, इतने साल तक हमारा जिसने ख्याल रखा, ठीक है, कई ऐसे कि जो हमारे साथ उसका बॉर्न हुआ था लेकिन आज नहीं है, उसका डेथ हो गया, XYZ जो भी रीजन से, लेकिन हमें अब तक बड़ा किया, हमें इतनी उम्र तक सही पालन पोषण किया, तो वो परमात्मा, ठीक है, उस पे हम क्यों भरोसा ना रखें, है ना। मैंने पहले ही बताया कि एक लड़की जब किसी अननोन से एक बार शादी हो जाने के बाद उस पे पूरा भरोसा रख देती है, ठीक है, और वो उसका हस्बैंड भी पूरी जिंदगी के लिए उस पे भरोसा रखता है कि ये पूरी जिंदगी मुझे खिलाएगी, XYZ मेरे सुख दुख में साथ देगी, तो जो परमात्मा ने हमें 9 महीने माँ की गोद में रखा था, उसके बाद हमारा बॉर्न हुआ, तब भी वहां हमारी रक्षा की, अब तक हमारी 16-17 साल की उम्र हो गई, तब तक हमारी हम कई बार सीरियस हो चुके हो सकते हैं, कई बार बीमार हो गए, कई बार एक्सीडेंट, थ्रोट कितनी लाइफ में परेशानी आ गई, है ना। तो सुख दुख तो आवेगा और जावेगा, लेकिन उसने हमारी रक्षा की और हम अभी स्टेबल है, पूरी तरह हम स्टेबल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें उस पर भरोसा रखना है, ठीक है, कि चलो, और हमने भरोसा रखा, तभी हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आत्मा है, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ठीक है। आपके आसपास में कई ऐसे होते हैं, आपका गोल है कि चलो मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर XYZ जो भी, मुझे नहीं पता, जिसका जो भी गोल है, और फ्यूचर में भी जो जिसका गोल बनाने वाला है, तो उसको कई आजू बाजू वाले बोलेंगे चलो भाई तुझसे नहीं होगा, तू क्या कर सकता है, तेरा बैकग्राउंड देख, तुझे इंग्लिश नहीं पता, तुझे हिंदी भी इतनी ज्यादा नहीं पता, लैंग्वेज में पुअर है, तेरा सब्जेक्ट पुअर है, तेरे फैमिली बैकग्राउंड में इतने पैसे नहीं है, तू ये छोटी सी माइनॉरिटीज में है, तू मेजोरिटी में है, तू ब्राह्मण है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन, तू हिंदू, तू XYZ, कई ज्यादा आजू बाजू एटमोस्फेयर में बोलने वाले हैं और रहने ही वाले हैं, वो सब खसने वाले नहीं है अपने रास्ते से, और उसी में से हमें हमारा रास्ता निकालना है। कई बार तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि चल भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, अपने इतनी साल तक तो कुछ नहीं किया है, 1 से 11वीं साल तक तो तूने कुछ नहीं किया, कुछ रिजल्ट में कुछ नहीं किया, अब तू क्या करने वाला है, तेरे से कुछ नहीं होगा। मम्मी भी बोलती है तेरे से कुछ नहीं करे, तू अब तक कुछ नहीं सीखी, वॉट एवर XYZ। तो उस टाइम पे आप याद रखो, आप जब भी कोई अननोन सोसाइटी में जाते हो, तो वहां कोई रात को देर से जाते हो तो, या फिर रोड से जा रहे हो, आप 4 व्हील लेके 2 व्हील कोई भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, तो आपको कुछ आवाज सुनाई देगी, यस और नो, यस, आपको यस। आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज होगी कुत्ते की, वो भौंकता रहता है, ठीक है, कुत्ता भौंकता रहते हैं, लेकिन हम कभी भी, वो भौंकता है तो चलो भाई तू भौंकता है तो मैं अब नहीं जाऊंगा, वापिस आए, नहीं, कभी नहीं वापिस आए, क्योंकि हमें पता है कि वो कुत्ता है, उसका काम भौंकना है, हम इंसान है, हमारे काम जहां भी काम है वहां जाना है। वैसे ही सेम, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हमें हैंडलिंग करना हो, तो उस वक्त पे यदि कोई हमें बोले कि तू ये XYZ फलाना ढिकना, जो भी बोले, नेगेटिव बोले पॉजिटिव बोले, लेकिन वो हमें कुछ सुनना नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम क्या है, हम आत्मा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम परमात्मा के हैं, और वो क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। बोलना नहीं है भाई तो कुत्ता कुत्ती चुप बैठ, ठीक है, वरना डांट लगेगी। कई बार आपके पापा मम्मी छोटा बड़ा भाई बहन वो भी बोलता है तू ये नहीं कर सकता, ये नहीं, ये मत कर, वो XYZ का आपको टॉसिंग भी कई बार लगता है, तो उसको बोलना है भाई चुप कुत्ती चुप मत बैठ, तो वो भी बोलेगा तू मेरी बेटी है, तू भी कुत्ती हुई, ठीक है, लेकिन वो सोचना है, बोलना नहीं है। वरना आप तो ऐसे हो गए, चल हमें सर ने बताया भाई कुत्ती कुत्ता चुप बैठ, तूने मुझे जन्म दिया क्या हुआ, ठीक है, वैसा बोलना नहीं है, समझना है। जब भी अगेंस्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लेने आए थे, लेकिन समझो कि हम क्या है, हम किसके हैं, और हम क्या कर सकते हैं, और सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें स्टेबल रहना है। तो थैंक फॉर गॉड कि जब भी मेरी वर्स कंडीशन हुई थी, आज से 3 महीने पहले, ठीक है, तो उसी आज टाइम कितना हो गया, तो यस, इसी टाइम पे आई थिंक वो प्रोसेस सब चल रहा था, ठीक है, लकड़ियां जल रही थी, और हमारे फैमिली में जो भी एक मेंबर कम हुआ था, तो इसी दिन हुआ था, इसी टाइम पे। तो उस वर्ष कंडीशन में मैं कैसे कैसे बाहर निकल सका, किसने मेरी हेल्प की, परमेश्वर ने मुझे हेल्प की,
ऐसे सारे अच्छे विचार दिए और अच्छे। और देखो दुनिया में मोस्ट ऑफली ऑल दिस पीपल आर सेल्फी, ठीक है, 99.9999 जहां तक ले जाओ वहां तक, ठीक है। कोई ही ऐसे है जो सेल्फलेस है, ठीक है, जो यानी कि वो हमसे कुछ सेल्फ क्या बोलते हैं, हमारे पास कुछ भी वो आशाएं नहीं रखते, ठीक है। परमेश्वरी ऐसे जो सेल्फी नहीं है, ठीक है, वो सेल्फिश नहीं है कि चलो भाई वो इस पे ये करेगा मेरा इसलिए करना है। कई बार तो देखो, मैं बहुत ज्यादा आपको लगेगा, लेकिन कई बार तो हमारे पेरेंट्स, छोटे बड़े भाई बहन, वो भी हमारे साथ सेल्फी हो जाता है, ठीक है। आपकी बड़ी उम्र होगी, आप कमाते, थोड़ा कुछ कमाते हो, या फिर XYZ आप उसके अगेंस्ट में कुछ बिजनेस वगैरह जॉब करते होगे, तो भी वो बोलेंगे चलो ये समझता नहीं है, समझती नहीं है, क्या किया हमने, बड़ा किया, पालन पोषण करके हमने इतनी इतनी सेवा की। तो उसके अगेंस्ट में जब आ गए, या फिर आपने उससे बेहतर किया, आपके फ्रेंड भी कई बार उससे ज्यादा, तो उसको भी जेलसी होगी आपके उसके ज्यादा मार्क्स आए तो भी, यानी कि ऑलवेज इन ऑल सिचुएशन, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, आपके एनिमी, वो सारे के सारे में कोई ना कोई सिचुएशन में तो सेल्फिश हो ही जाते हैं। सिर्फ एक परमेश्वरी ऐसे जो कभी भी हमारे बारे में सेल्फिश नहीं बनते कि चलो भाई इसका मैंने उसको जन्म दिया, इसको काम करने के लिए बताया, नहीं कर रहा है तो भी वो तो दे रहे कि चलो भाई मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी है ना, ठीक है। और कई इंसान इस दुनिया में वो उसके बंदे जो होते हैं वो भी परमेश्वर की तरह ही होते हैं, कि जो सिर्फ दूसरों की हेल्प करना ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन वो इतने बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने बताया कि 100% सेल्फिश नहीं, 99.9999 उसमें 0.0001% कोई तो ऐसा होता ही है जो हमें, हमारे पर कोई भी उसको, हमारे में स्वार्थ नहीं है और हमारी सेवा कर रहा है और हमें गाइडेंस दे रहा है, वॉट एवर XYZ हमारी हेल्प कर रहा है XYZ, तो उसी के हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमें तो उस पर भरोसा रखना है और काम करना है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो जिसको भी जिसकी जरूरत है तो उसने क्या नहीं किया, ठीक है। जिस टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब सब यूरोपियन इंडिया में आ रहे थे कि चलो भाई इंडिया में कुछ है ना, कुछ उस टाइम पे तो सोने की चिड़िया उड़ रही थी, अब तो जो भी वो, अब कंडीशन जाने दो, लेकिन कुछ तो होगा तभी वो यहाँ से आए होंगे। वैसा नहीं था कि चलो यहाँ कुछ नहीं था और वो यहाँ से घूमने आ गए, कुछ तो ऐसा कुछ होगा, उसने देखा होगा, सुना होगा, चलो भाई ऐसा कोई ईस्ट में कोई कंट्री है, ठीक है, उसका नाम कुछ है, यहाँ कुछ है, वॉट एवर XYZ। तो इन हालातों को देखते हुए लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, उसी सिचुएशन में हमें ऐसे ही टेढ़ा नहीं रहना, चलो भाई नहीं करो, चलो अब मुझे मायूस ऐसे रहता है, हम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। कई ऐसे होता है, चलो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है चलो भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फैमिली बैकअप नहीं है, मेरे पास मेरी याद शक्ति ज्यादा नहीं है, मेरे राइटिंग्स अच्छे नहीं है, मैं बहुत याद नहीं रह पाता, मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरा छोटा बड़ा भाई बहन नहीं है, मेरे अंकल्स नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हम इसी एरिया में नहीं रहते। नंबर ऑफ क्वेश्चन आर देयर, है ना, क्वेश्चन तो कई ज्यादा है, लेकिन उन सभी में एक आंसर तो है ही आपके पास, हम कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम परमात्मा के और हम आत्मा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना कर सके। और इसी उम्र में नहीं, कोई भी उम्र में 95 अप टू 100 ईयर की साल में भी आप भी कुछ भी कर रहे हैं। और ऐसा मत सोचना कि चलो भाई आप थोड़ा कुछ पढ़ाई करेंगे, अच्छी खासी जॉब होगी, तब आपको कोई भी आप जिंदगी में कोई नहीं करना है, नहीं, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना है, जहां से वहां से आगे आना है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन वेरिएबल है, ठीक है। अभी हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन यदि हालत बिगड़ जाए तो उस टाइम पे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, उस टाइम पे आपको और कुछ करना है। जैसे कि चलो किसी की शादी है, तो अभी मैं क्या करूंगा, तो अभी और अभी मैं क्या करूंगी, तो उस वक्त तो आपको शादी में अटेंड करना है, आपकी खुद की शादी है, तो उस टाइम पे वो आपको चेंज हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तो उस टाइम पे आपको वही नहीं कि चलो भाई पढ़ाई, वो वेरिएबल है, ठीक है। आपको कोई सेलिब्रेशन में, तो आपको अभी क्या करना है, आपको सेलिब्रेशन करना है, तो उस सेलिब्रेशन में वक्त, लेकिन अभी क्या करना है वो अभी इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स नाउ डेज, नाउ टाइम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। सो मोस्टली इंपॉर्टेंट नाउ आई स्टडी, only study, study and study, nothing else,
ना तो आपके फैमिली का कुछ आप पे कुछ बोझ है कि आपको कमाई करके देना है, फीस पे करनी है, आपको घर के सारे मटेरियल्स लाना है, वॉट एवर ग्रोसरी लानी हो, आपके पास कुछ जिम्मेदारी अभी नहीं है। तो अभी हम क्या करना है? तो अभी मुझे पढ़ाई करनी है एंड है। मुझे पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई करनी है नहीं, पढ़ाई ही करनी है, एक ही मुझे करना है इस वक्त। आप जो भी काम करना चाहो उसमें पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी एटीट्यूड है आपका, पर्सनल है, जो भी है वो पूरा का पूरा दो, आपकी श्योरिटी। वैसा नहीं है कि आपको सक्सेस मिलने ही वाला है। देखो मैंने कोई भी सेंटेंस में सक्सेस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है, और क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आज सोचा ही नहीं। मैंने पहले ही बताया कि चलो ये आज ऐसे विचार क्यों आए, कैसे आए, लेकिन जो भी है चलो थैंक फॉर गॉड। तो मैंने सोचा कि चलो जो भी सेंटेंस आज मुझे आए, जो भी मैंने कंडीशन मेरी लाइफ में आए, और मैंने जो भी उनमें से जैसे भी निकला वो सेंटेंस आपको क्यों ना दूं, ठीक है। तो इसी से इस सब से, और उसका हम डेली डेली उसका रिपीटेशन करेंगे। एक ही दिन वैसा नहीं कि चलो आज बोल दिया, कल से मैं आऊंगा चलो बोलूंगा, आपको माइक ऑन करके बोलता है। आप दिन में एक बार भी जब मेरे साथ वो रिपीटेशन करोगे तो दिन भर भी आप करते ही रहोगे, ठीक है। क्योंकि आपको जब भी आपके मन में, कई बार देखो आप किसी को कोई मारता है या फिर आपको कोई डांटता है तो आपको मन में कुछ ऐसे बिड़बिड़ाते रहते हो, वॉट एवर मीन्स, कई बार गाली और वैसे कुछ। तो आपके मन में कुछ मरमर मरमर कुछ तो होता ही रहता है, ऑलवेज होता रहता है। तो फिर समझो कि जो मैंने अच्छे सेंटेंस दिए, हमें जो भी अच्छे सेंटेंस मिले मुझे और आपको, ठीक है, वैसे नहीं कि चलो मैं इनफ मेरा स्टेबल हो गए, मुझे जो भी सेंटेंस मिले, आपको जो भी मिले, चलो उसी के हिसाब से उसका दिन भर मरमराइज किया करो, ठीक है। उसका चलो हम क्या करना है, ठीक है, हम क्या कर सकता है, चलो चलते चलते मैं गिर गया, चोट गिर, चलो तो ये तो ऑलवेज बी हैप्पी, सुख दुख तो आवेगा जावेगा, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? तो क्योंकि हम आत्मा है और हम परमात्मा के हैं, तो हम कर क्यों ना सके? देखो इस दुनिया में कई ऐसे इंसान होते हैं जो आत्मा परमात्मा किसी में कुछ नहीं मानते, फिर भी वो अपने आप में खुद में मानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो करते हैं। तो हम तो कितना पावर से और सही मायने में बता सकते हैं। देखो दुनिया में कई ऐसे पर्सन है जिसको ये नहीं पता कि हम क्या है, उसको वो भी नहीं पता कि हम मनुष्य है, ठीक है। वो ऐसे जंगल एरिया में वैसे रहते हैं, उसको ऐसे वो लगता है कि हम एनिमल्स है और वॉट एवर एक्स वाई जेड। अफ्रीका में कई ऐसे कंट्रीज है जिसको 5 और 4 नंबर्स के आगे के डिजिट नहीं पता, उसके बाद में वो सारे डिजिट वो इन्फिनाइट बोलते हैं, उसको 1 2 3 4 यहाँ तक 5 यहाँ तक की गिनती आ रही, ठीक है। तो हमें तो कितना पता, और हम वैसे भी इंडियंस, ठीक है, आपके हमारे रग में ही हमारे ऋषि मुनियों का हमारा खून दौड़ रहा है, हमारे डीएनए में ही ऐसा सब कुछ है कि हम आत्मा है और हम परमात्मा, हमारे में परमात्मा है और हमारे हम परमात्मा के हैं, ठीक है। वो तो हमारे डीएनए में, और इसमें बारे में कोई भी बताए कुछ भी बताए, हम लास्ट में तो देखो किसी का डेथ होता है तब हम बोलते हैं कि चलो क्या हुआ, तो बोलते हैं कि चलो वो उसका डेड बॉडी है, ठीक है। सपोज कि एक्स नाम का पर्सन है, चलो भाई मैं नाम ही दे देता हूँ अभी, एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत, चलो तो हम क्या बोलते हैं, चलो वो इसकी बॉडी है। हम क्या बोलेंगे? उसकी बॉडी यानी कि उसका कोई मालिक है। तो मालिक कौन? उसका आत्मा, उसका मालिक है। वो था और वो चला गया, अब कौन? तब अब उसकी बॉडी बची है, ठीक है। वो तो हम कई बार रिपीट है, हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कोई भी चला जाता, हम बोलते हैं कि चलो ग्रैंड माँ का बॉडी है, देखो उसको बॉडी का जलाना है, उसको बॉडी का दफनाना है। तो उसके बॉडी को यानी कि वो कौन है? तो वो खुद में खुद वो कौन है? वो तो आत्मा था और उसके भीतर था और वो चला गया। जैसे हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, नए कपड़े एक दूसरे लाते, वैसे आत्मा के ये जो हमारा बॉडी दिख रहा है वो आत्मा का एक टाइप के कपड़े है, वो बदलते रहता है। तो फिर हम परमात्मा के और हम आत्मा, हम क्यों कुछ ना कर सके? सब कुछ कर सकते हैं। और देखो वर्ल्ड की टॉपर जितनी भी कंपनियां है, उसके टॉप लेवल पे यदि आप देखने जाओ तो सारे इंडियंस ही होंगे। मैं नाम नहीं देना चाहता क्योंकि आपने कई बार नाम सुने होंगे, ठीक है। आपने कई बार ये चलो ये कंपनी तो इंडिया में क्यों नहीं है? चलो इंडिया में उसका वक्त आएगा, क्योंकि जब से हमारे कंट्रीज में फॉरेनर इंग्लैंड से आए थे तो उस टाइम से गुलामी की आदत हो गई है कि हमें गुलामी करनी है, ठीक है। तो हमारा थोड़ा कुछ डीएनए ऐसा कुछ चेंज हो गया है कि चलो गुलामी में रहते, क्योंकि 200-300 साल तक
गुलामी में भारत रहा तो उसकी गुलामी के अंडर उसके डीएनए में इतना चेंज हो गया कि हमें किसी के अंडर में रहना है, कुछ करना है। लेकिन अब चेंज हो रहा है, अब ये चेंज हो रहा है। देखो जनरेशन पूरी चेंज हो रही है, क्योंकि आपको भी यदि पता है चलो आपको उसको अंडर में रहना है तो आप ही बोलेंगे नहीं मैं खुद का करना चाहता हूँ। सो विद इन सम टाइम्स, ठीक है, विद इन सम इयर्स इट विल बी चेंज। ठीक है, जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन के टॉपर कंपनीज इंडियन की क्यों नहीं है, वो आ जाएगा वक्त, और वो वक्त आप और मैं हम दोनों देखने वाले हैं विद इन 20-30 ईयर्स। ज्यादा ईयर्स नहीं लगने वाले, लेकिन उसके हिसाब से जो भी मैंने बताया कि टॉपर से उसमें आप क्यों ना हो, मैं क्यों ना हूं, है ना, हम भी उसके पार्ट हो के हम भी ऐसी अपनी बड़ी कंपनियां चलाए, वॉट एवर एक्स वाई जेड, हम शांति से वॉट जो भी। नेक्स्ट रतन टाटा कौन, नेक्स्ट मुकेश अंबानी कौन, ठीक है, नेक्स्ट अजीम प्रेमजी कौन, नेक्स्ट मार्क जुकरबर्ग कौन, नेक्स्ट एक्स वाई जेड, कितने भी नाम में, एलन मस्क कौन, ठीक है, नेक्स्ट तो आने ही वाले हैं। वो तो ऐसे नहीं कि चलो भाई वो 1500 साल के लिए धीरू भाई अंबानी रह गए, उसका बेटा भी रह गया, उसका पोता भी नहीं, ये था। और वैसे भी नहीं कि फैमिली में कि मार्क जुकरबर्ग के दादा भी वो फेसबुक चला रहे थे, उसके परदादा भी फेसबुक चल रहा थे, उसके, ठीक है, बिल गेट्स पैसे वाला था, उसके पापा भी पैसे वाले थे, उसके पापा, वैसे तो है ही नहीं, एक एक ही नाम आता है, एक है दो, उसके बाद में कुछ होता ही नहीं है। यानी कि देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। तो why we are not a new, why I am not a new, ठीक है, वो आपको समझ के रखना है। ठीक है, और इतनी ज्यादा ज्यादा एनर्जी हम में है तो क्यों यूटिलाइज ना करें, क्यों यूज ना करें, क्यों ऐसे मुरझा रहे कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे मार्क्स नहीं आने वाले, मैं क्या करूं, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मेरी याद शक्ति नहीं है, 10th में परसेंटेज नहीं थे, मेरे मामा पापा ने इतनी फैसिलिटीज नहीं दी। फिर रोना बंद कर, कुछ करना शुरू कर। रोते रहेगा पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी रोते रहने, हाथ में चूड़ियां पहन के ऐसे रेल में आते हैं, वहां चले जाओ, वो कहीं ऐसे होते हो 5-5 10-10 रुपए, जा बेटा तेरा अच्छा होगा, ऐसे हम ऐसे करते हैं और बोलते हैं चल बेटा अच्छा होगा, वैसा बन जा, ऐसी नादारी कर रहा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं ऐसा मत करो, एंथुसियास्टिक पूरी एनर्जी में रहो यार, कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों ना कर सके, कर कौन ना सके, वो तुरंत हमारे दिमाग में क्वेश्चन है, कौन कर कौन नहीं कर सकता, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसका आधार कोई नहीं है, तो हमारा आधार कौन है, परमात्मा है, हम कौन है, तो आत्मा है, हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। सो बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड वर्क किया करो, इतने सेंटेंस इनफ है, और मरमराइज किया करो पूरे दिन, पूरे दिन आप जितना भी मरमराइज करोगे उतना आपकी लाइफ में ये सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाएगा। एक ना दिन, एक ना एक कोई भी दिन ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। यदि एक बार प्रैक्टिकल हो गया, बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो भाई एक बार हो गया प्रैक्टिकल, बाद में आपको वैसे ही आपके पास ऑटोमेटिकली एनर्जी आती रहेगी, लेकिन एक बार तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार सोचा और एक बार सुना तो हो गया, नेवर। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज लेक्चर में जैसे बिगिनिंग हमारा लेक्चर होगा, और वैसे एनर्जेटिक होने के, चलो ऐसा नहीं कि चलो भाई जैसे मैं कैसे हो, मजा में सर तमे के मजा में, एवा नहीं। ठीक है, एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आ जाओ। ठीक है, जैसे मैं लेक्चर में आ जाता हूँ और मुझे थोड़ा कुछ ऐसा होता है कि चलो आज कुछ नया कराना है, चलो कुछ नया करना है, वैसे आपको भी दिमाग में ऐसा होना है चलो आज कुछ नया पढ़ेंगे, नया सोचेंगे, नया जानेंगे, क्योंकि जो भी पढ़ाई में आ रहा है कुछ ना कुछ तो नए नए टॉपिक्स होते हैं, नए सम्स नया जानेंगे। तो आप यदि इतनी एनर्जी के साथ यदि आप कोई कुछ पढ़ते हो तो वैसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको पीछे हटा सके, कि आपको ना आए। ठीक है, ये काम का तरीका ही अलग होता है, एक ही क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, कई के मार्क्स कई के नहीं मार्क्स, कोई सक्सेस कोई सक्सेस ना हो, लेकिन एक ही क्लास में होते हैं, तो लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग, लेकिन मैंने बताया वो काम करने का तरीका आप बेस्ट रखो, है ना, वैसे वैसे तरीका मत रखो कि चलो नहीं होने वाले हैं, एनर्जी लेस तो कभी मत रहो, कुछ भी वर्ष कंडीशन आ जाए आने दो। ठीक है, हम है ना ऐसे नहीं, कई बार ऐसे हम छोटे थे तब चलो भाई बांधવાનું થાય તો આપણે એવું નહીં કરતા, ચલો ભાઈ શું છે, जब ભાઈબંધને બોલા, નાના ભાઈબંધને બોલા શું છે, ભલે આપણે હારી જ જવાના હોય તો પણ આમ એટલી બધી એનર્જીથી ઝઘડો કરે, રેડી, આવું તમે જોયું છે બસમાં તે બે ચાર ટોળકી આમથી આમ થઈ હોય, રેડી, ભલે ખબર જ હોય હારી જવાના, પણ ના, फुल एनर्जी थी करो, जे के पण करो मस्त। एक बार एक जंगल में दो बहन, एक की उम्र
आई थिंक 10-11 साल की थी छोटी बहन, और बड़ी बहन की उम्र 16-17 साल की थी। और उसका वो जंगल में से पेड़ लकड़ियां सब कुछ काट के वो सब बेच के उसका गुजरान वो चला रही थी फैमिलीज में। ठीक है, गरीब लोग थे, तो हर रोज का रूटीन था। तो एक दिन वो गए जंगल में दोनों बहन, और उस टाइम पे वर्स्ट कंडीशन आ गई, एक सांप ने बड़ी बहन को काट लिया। ठीक है, उसका जहर पॉइजनिंग पॉइजनिंग पूरे ब्लड में होने लगा। लेकिन वैसे नहीं कि सारे स्नैक्स सिर्फ वो तुरंत ही जेल लगा कर आपको तुरंत ही डेथ हो जाए, वैसा नहीं है। कई घंटों तक उसकी लाइफ रहती है। तो फिर वो छोटी बहन रोने लगी ऐसे कुछ, लेकिन क्या करूं, वो सोच नहीं रही थी चलो भाई मैं क्या करूं, कैसे करूं, वट एवर XYZ। ठीक है, वो सब कुछ जब भी वो हो रहा था, तो उस वक्त पे छोटी बहन ने सोचा कि चलो अब क्या करें। ठीक है, तुरंत ही उसके दिमाग में क्वेश्चन है कि चलो अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा कि चलो जल्दी से नजदीक गांव में एक अस्पताल है, छोटे से डॉक्टर, उसके पास ले जाता हुआ कुछ करते हो। तो उसने तुरंत अपनी बहन को अपने कंधे पे सिर पे उठा के दौड़ती दौड़ती वैसे आई। ठीक है, 1-1.5 घंटा हो गया जैसे जंगल से गांव तक आने वक्त। और वहां जाके डॉक्टर के हॉस्पिटल पे वहां पे अपनी बड़े बहन को रखी, और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरी बहन को सांप ने काट लिया। तो वहां से जो जूनियर छोटा सा डॉक्टर था वो बाहर आया, बताया क्या क्यों शोर वो करो, ये उसके मेरी बहन ने सांप ने काट लिया। तो बोले कब काटा, तो बोले 1-1.5 घंटे से पहले। तो कहाँ, जंगल में। तो कहाँ से आई, तो वो बोली कि मैं लेके आई। तो बोले कि अब मजाक मत करो। ठीक है, डॉक्टर ने बोला मजाक मत करो, छोटी सी बहन थी 10-11 साल की, और जो बड़ी बहन थी जिसको सांप ने काटा था उसकी उम्र 16-17 साल की थी। तो बोल रही थी कि चलो भाई गलत मत बोलो। तो छोटी लड़की फिर गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज सर प्लीज कुछ हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी बहन को कुछ हो ना जाए, प्लीज आपको कुछ इसको इंजेक्शन कुछ दीजिए, कुछ ना कुछ। तो वो डॉक्टर तो हंसता है वैसे स्माइल के, तू ऐसे मेरे साथ कमेंट मत कर, मजाक मत कर। तेरी बहन को तू यहीं कहीं से 5-10 मिनट गिर गई होगी और वैसे कुछ हुआ होगा तो लाइक नहीं, फिर भी शोर मत करो। वो डॉक्टर ऐसे, क्योंकि डॉक्टर बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर सोच रहा था कि 16-17 साल की इसकी वेट देखो, ये 10-11 साल की इसका वेट देखो, और ज्यादातर वेट तो आफ्टर 13-14 इंक्रीज होता है। देखो 10-11 साल तक तो वेट कम होता है, लेकिन आफ्टर दैट वेट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि 18-19 साल तक तो उसकी बहुत ज्यादा वेट हो जाता है। तो वो मान नहीं रहा था, वो बता रहा था कि मेरे साथ मजाक करो। डॉक्टर भी उसके मायने में सही था, वैसे भी हम भी सोच सकते हैं कि चलो भाई नहीं वो कर सकता है। तब जाकर वहां से सीनियर डॉक्टर साहब बताया चलो क्या हो, सब कंडीशन देखते हुए उसने बताया, उसने अपने जूनियर डॉक्टर को बताया कि वो लड़की, छोटी जो लड़की है वो सही बोल रही है, वो गलत नहीं है, उसने जो भी बताया वो सही है। तो वो बोलता है डॉक्टर, ये कैसे वो पॉसिबल होता है, क्योंकि ये 10-11 साल की लड़की, उसका वेट देखो 30-35 किलोग्राम हो सकता है मैक्सिमम, और ये देखो 16-17 साल की लड़की, उसका वेट देखो 55 प्लस, देखो कितना ज्यादा वेट है उसका। तो ऐसे कैसे पॉसिबल। तब वो सीनियर डॉक्टर्स एक्सपीरियंस वाले थे और लाइफ में कई मायने वो देख के आए थे, तो उसको जो भी था दिमाग में उसने बताया कि देखो डॉक्टर, लड़की बोल रही वो एकदम सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसने उसने बड़ी बहन को अपने कंधे पे सिर पे जैसे कैसे 1-1.5 घंटे से उठा के लाए, उसकी सारवार करो। तो वो बोलता है कि वो, लेकिन वो पॉसिबल कैसे। तब उसने बताया कि जब जंगल में उसकी बड़ी बहन को सर्प ने काटा, ठीक है, डांटा, थोड़ा कुछ उसमें पॉइजनिंग होना स्टार्ट हुआ, तब उसको दिमाग में, वो तो वैसे ही सैडनेस थी, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी अपनी बड़ी बहन से, तो उसको बचाना चाहती थी। तो उसने अपने कंधे पे उठा लिया, लेकिन डॉक्टर को तो वो कैसे। तो उसने बताया कि चलो, उसने उठा लिया। तो डॉक्टर बोलते हैं वो कैसे। तो तब वो सीनियर डॉक्टर ने बताया कि जब उसने अपनी बड़ी बहन को उठाना माइंड में सोचा, तब उसको कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं उसको अपने सिर पे ले जा सकती, अपने कंधे पे नहीं ले जा सकती, तू ये नहीं कर सकती, वैसे कोई बताने वाला नहीं था। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे उसको बचानी है, अपनी बड़ी बहन को, मेरी बड़ी बहन को बचानी है। सो उसने कर दिखाया। अब चलो उसकी सारवार करो। तो सारवार की, थोड़ा कुछ उसको दवाई लगाई, लेकिन अच्छा हो गया। लेकिन मोरल देखो स्टोरी का,
हम कुछ भी करते हैं तो आजू बाजू वाले बोलते हैं तेरे से नहीं होगा, तू क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ टॉन्स जो हम बोलते हैं, टॉन्स लगाते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने जैसे कर दिखाया, उसको कोई कहने वाला नहीं था। वैसे ही हम ऐसी सिचुएशन में रखो, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों ना कर सके। वाई? क्योंकि हम है क्या, तो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा, और उससे भी बड़ा हम किसके हैं तो उससे भी बड़ा आएगा। ठीक है, चलो मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, प्रैक्टिकली एग्जाम दे दूं। चलो आकाश अंबानी है या फिर अनंत अंबानी, दोनों मुकेश अंबानी के बेटे हैं। चलो उसको कभी ऐसा फील होता होगा कि चलो भाई कल मैं मुझे बुखार आएगी तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरी अस्पताल जाना होगा, मैं पैसा कहाँ, नहीं कभी नहीं, क्योंकि जानते हैं उसका पापा बड़ा अरबपति है, खुद के डॉक्टर्स, खुद की हॉस्पिटल है, तो उसमें खर्चे की क्या बात ही है। तो सेम सोचो कि हम क्या है, बहुत ही बड़ा आंसर आएगा, बहुत ही बड़ा, कि हम क्या है और हम किसके, तो उससे भी बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा आंसर हमारे पास है, उतना बड़े, उससे भी बड़ा हम खुद, जिसने भी दुनिया बनाई, देखो कितनी बड़ी दुनिया है, ये सारे यूनिवर्स जिसने बनाए, हम उसके हैं। और हम क्या है, ठीक है, देखो अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं, वैसे हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो हम उसके प्यारे, उसके छोटे छोटे बच्चे, तो हम क्यों पसंद है ही, तो हम क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते, तो क्यों ना करो, तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन, अभी मुझे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, कि अभी हमारी एज पढ़ाई लिखने, कुछ करने की है, कुछ सीखने की है, नए नए करने के, तो वो अब करो, क्यों नहीं, क्यों नहीं, वैसे क्यों आलस में अपना दिन दिन सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो आपको आज के 6 सेंटेंस अच्छे लगे और नहीं? हाँ सर। ओके ठीक है, तो ठीक है, तो फिर हर रोज हम इसी के हिसाब से, इस सेंटेंस के हिसाब से हम बिगिनिंग करेंगे ऑलवेज। आज कितना टाइम हुआ, ऑलमोस्ट 10:50 इज देयर, तो आज तो बहुत पढ़ाई होने वाली नहीं है, चलो एक आध दो सम करेंगे। ठीक है, जितने भी सम हो जाए उतने करेंगे। और थैंक टू गॉड फिर से क्या अच्छे से मुझे आज के दिन अच्छे विचार दिए और पूजा के वक्त भी दिए, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे स्टूडेंट के साथ ये शेयर करूं, मैं भी ज्यादातर उसको प्रैक्टिकल करूं और मेरे स्टूडेंट है वो भी इसको प्रैक्टिकल करे, ज्यादातर जितने भी प्रैक्टिकल हुए उतना अच्छा है। ठीक है, इसके बावजूद किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो भी आप किसी और के साथ शेयर करें, उसको पूछ लीजिए, फ्रेंड के साथ, सर टीचर्स के साथ, मम्मी पापा के साथ। लेकिन ये जो मैंने 6 क्वेश्चन और 6 आंसर लिखा है उसको भूलना मत कभी भी। ये नहीं है कि चलो 12th तक ही है, बोर्ड तक ही है, उसके बाद नहीं। रेडी, ये पूरी लाइफ का सिनेरियो है, पूरी लाइफ का। देखो लगभग लाइफ में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि इस 6 क्वेश्चन और आंसर के बाहर का खुद आएगा, क्योंकि लाइफ में पूरी जिंदगी में एक ही दो ही चेंज होता जाएगा, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, तो आने दो, उसके बाद ही हमारे पास आंसर है, ऑलवेज बी हैप्पी, व्हाई नॉट। कल मैंने टी शर्ट पहनी रखी थी, ऑलवेज बी हैप्पी, कल मैं लेक्चर में आपने देखा होगा ऑलवेज बी लिखा हुआ था। ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी, कोई भी वर्स कंडीशन क्यों ना आ जाए, कोई भी अच्छी कंडीशन भी क्यों ना आ जाए। ठीक है, ऐसे આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે ચલો ભાઈ મોજમાં રહેવાનું। રેડી, મોજમાં તો રહી જઈ શકાય જો પહેલા 2 ક્વેશ્ચન નું વારંવાર રિપીટેશન કર્યું હોય, પહેલા 3 ક્વેશ્ચન નું, તો નહીં તો ના રહેવાય। ખબર પડી? ચલો ભાઈ કોઈ તમને અચાનક જ એવા સમાચાર આપે કે તમારા ફેમિલીમાંથી તમારા એકદમ ક્લોઝ રિલેશન વાળા એક્સપાયર થઈ ગયા છે, તો તરત જ વિચારો એ મારા રિલેટિવ્સ છે તો હું કોણ છું। રેડી, સપોઝ he was or she is or he was or she was my mother or my dad, okay no problem, who am I, तुरंत ये आंसर आएगा, I am something। रेडी, एंड whom am I, पहला क्वेश्चन है who am I, मैं कौन हूं, और दूसरा क्वेश्चन whom am I, मैं किसका हूं, मैं किसकी हूं। ठीक है, ये 2 आंसर। और थर्ड कि मैं क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूँ। चलो ठीक है, जो भी कंडीशन हो गई, चलो ठीक है, चलो अब उसका आगे सोचो, आगे क्या रास्ता निकलना है, चलो हो गया, चलो हो गया, अब आगे चलो आगे। वैसे नहीं कि चलो एक सिचुएशन आए उसमें ऐसे खड़े रहो। ठीक है, आपके घर में यदि आग लगे तो आप क्या करोगे, चलो भाई आग लग गई, चलो क्या करें क्या करें, तो भाई भागो, उसको कुछ ना कुछ आग से निकालना है निकाल लो, उसको आग को
बुझाना तो बुझाओ, वो कुछ करो। वैसे नहीं कि चलो क्या करेंगे, आग लग गई, रोने लगो, आग लग गई, क्या करो, आग लग गई। भाई जो था हुआ, हो गया, चलो भूल जाओ, अब क्या करना है वो सोचो। ठीक है, इसलिए आपके पास इतने सारे क्वेश्चन और इतने सारे आंसर्स। एक क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल्स होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ जीने के लिए 6 सेंटेंस इनफ है। ठीक है, ये 6 सेंटेंस आप किया करो, तो रिपीटेशन किया करो तो ऑटोमेटिकली पूरी लाइफ हम सेफ, ठीक है, सेफ नहीं बोलते कर, लेकिन पूरी अच्छी तरह हम जी सकते हैं। ओके, चलो अब तो सिर्फ 5 मिनट बची हुई है, तो एक दो सम चाहते कि चलो हम सॉल्व करें, है ना। कल कहाँ तक सम, कोई सम सॉल्व किया था हमने कल? कल कैपेसिटर दिखा था, है ना। हाँ। ओके ओके, चलो ये नंबर हमने कैपेसिटर का तो हमने पढ़ लिया था। और देखो 2 इलिस्ट्रेशन है हमारे पास, है ना। आप देखते होगे, देखते हो कि नहीं? हाँ। चलो तो सॉल्व करते हैं वही। जो ઉદાહરણ નંબર 3 શું કહે છે? એક બલ્બને કેપેસિટર સાથે શ્રેણીમાં જોડેલ છે। એક બલ્બ કોઈ પણ, સપોઝ કે એક બલ્બ છે, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस, उसके साथ एक कैपेसिटेंस चलो ज्वाइंट किया हुआ है, ठीक है, सर्किट में। ડીસી અને એસી જોડા માટે તમારા અવલોકનનું અનુમાન કરો। હવે આપણી પાસે બે સોર્સ લગાડવાના છે, રેડી। એક સોર્સ ડીસી લગાડ્યો, ચાલો ડીસી એટલે કે એક બેટરી, એક આ સોર્સ છે, રેડી। અને બીજો સોર્સ એક સ્વિચનો આપણે રાખી દઈએ એસી, બંને એકબીજાની સાથે વારાફરતી કરવાની, એક સાથે બંને નહીં, રેડી। ફર્સ્ટ કેસ ડીસી છે, ડીસી માં ખબર પડે આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ। અને સેકન્ડ છે એસી, એ પ્લસ ઓર માઇનસ ચેન્જ થયા રાખે। તો દરેક કિસ્સામાં શું થશે એવો આન્સર છે। તો જો પહેલા આપણે ડીસી નું થિંક કરીએ। ડીસી હોય તો પોઝિટિવ, ચાલો સ્વિચ ઓન કરીએ, ફર્સ્ટ ડીસી ઓન થયું, રેડી। ડીસી ઓન થયું એટલે કે કેપેસિટરની આ પ્લેટ નેગેટિવ ચાર્જ થશે, આ ઓટોમેટિકલી પોઝિટિવ થઈ જશે। ચલો એનો મતલબ કે પોઝિટિવ નેગેટિવ, હવે ડીસી આમાંથી ફ્લો નહીં થઈ શકે, ફ્લો નહીં થઈ શકે, then બલ્બમાં લાઇટનિંગ નહીં થાય, રેડી। then bulb will be switch off। ચલો ફર્સ્ટ કન્ડિશન। સેકન્ડમાં એસી, તો એસી માં શું થશે? તો એસી માં ચલો એસી કન્ડિશન સ્ટાર્ટ થઈ હોય, રેડી, ત્યારે આમાંથી ફ્લો થવાનું શરૂ થશે, પોઝિટિવ નેગેટિવ। પણ આપણે કેપેસિટન્સમાં યસ્ટરડે જોયું હતું કે કન્ટિન્યુઅસ પ્લસ માઇનસ, માઇનસ પ્લસ, કન્ટિન્યુઅસ અકોર્ડિંગ ટુ ફ્રીક્વન્સી ચેન્જ થયા રાખશે, રેડી। એટલે જેવી તમે સ્વિચ ઓન કરશો તો એક સાઈડની પ્લેટ પોઝિટિવ, એક સાઈડની નેગેટિવ, હવે જેવું રિવર્સ થશે, રેડી, એટલે તરત જ થોડોક બલ્બ શાર્પનિંગ થશે, પણ એ જેવો ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે ત્યાં સુધી રહેશે, પછી બંધ। ખ્યાલ આવી ગયો? એકવાર શરૂ થઈ જાય પછી જેવું ડિસ્ચાર્જ થશે, તમે સોર્સ આપીને સ્વિચ ઓફ બંધ કરી દીધો, ચાર્જિંગ થયો, ડિસ્ચાર્જ થવા વખતે એમાંથી કરંટ ફ્લો થશે અને એમાં લાઇટનિંગ થશે થોડી થોડી। ખ્યાલ આવી ગયો? આવું થશે। ચલો આમાં શું આપ્યું છે જો સોલ્યુશન। જ્યારે કેપેસિટરને ડીસી સાથે જોડવામાં આવે ત્યારે કેપેસિટર વિદ્યુતભારિત ચાર્જ થાય છે અને પૂર્ણ વિદ્યુતભારિત થયા બાદ પરિપથમાં પ્રવાહ વહેતો નથી ડીસીમાં, અને બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી। કેપેસિટન્સ ઘટાડવા છતાં તેમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। ઓકે, પહેલો તો થશે જ નહીં। એસી સોર્સમાં શું થશે? એસી સોર્સ માટે કેપેસિટર એક 1/ωc કેપેસિટન્સ રિએક્ટન્સ છે, એક્સસી, અને જેને કહેવાય એક્સસી, રેડી, એક્સસી ઇક્વલ ટુ 1/ωc રિએક્ટન્સ છે, અને પરિપથમાં પ્રવાહ વહે છે, પરિણામે બલ્બ પ્રકાશિત થાય છે। અને સી માં ઘટાડો કરીએ તો રિએક્ટન્સ વધે છે અને બલ્બ પહેલા કરતા ઓછો પ્રકાશિત થાય છે, રેડી। ચેપ્ટરની સ્ટાર્ટિંગ થઈ ત્યારે મેં તમને અમુક ક્વેશ્ચનો પૂછ્યા હતા કે આપણા ઘરમાં એસી આવે છે તો પંખો અને બલ્બ કેમ આવું નહીં થતું? કઈ ક્વેશ્ચન યાદ આવે છે મેં તમને કહ્યું હતું એ? હા સર। ચલો આના ઉપરથી તમને થોડો ઘણો આન્સર આવતો એવું લાગે છે કે હજી નહીં લાગતો? કોઈ બોલતા નહીં કશું? हाँ सर। ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ
નંબર 4 चलो कंट्रोल माइनस इतना ही दिख रहा है कंट्रोल प्लस चलो क्वेश्चन में શું આપ્યું જો કે 250 વોલ્ટ અને 50 હર્ટ્ઝ ઉદાહરણ નંબર 4 બરાબર ને એમાં 1 મિનિટ ટાઈમ કેટલો થયો છે 11 વાગ્યામાં 1 મિનિટ 1 મિનિટની વાર છે ચલો 1 મિનિટ છે ને તો એ તો હું તમને સમજાવી દઈશ તમે સોલ્વ કરી શકશો પછી કોનો લેક્ચર છે ચલો આપણને બંને વસ્તુ ફ્રીક્વન્સી ન્યુ આપી દીધું છે વોલ્ટેજ પણ આપણને આપી દીધા છે અને કેપેસિટન્સ સી પણ આપી દીધું છે 15 માઇક્રોફેરાડે કેપેસિટર જોડવામાં પરિપથમાં કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ અને પ્રવાહનું આરએમએસ અને મહત્તમ મૂલ્ય શોધો પહેલી વસ્તુ શોધવાનું કહ્યું છે ચલો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ નું ફોર્મ્યુલા ખબર છે xc = 1 by omega c that is 1 by 1 minute चलो 1 by 2 pi nu into c जो frequency આપેલી 2 pi c all everything is given so you can find out see here is solve चलो આવડે કે ના આવડે હવે બીજું એવું કહ્યું છે કે પ્રવાહનું આરએમએસ ની કિંમત ચલો આઈઆરએમએસ વીઆરએમએસ ની કિંમતની ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હશે કદાચ ચલો im = શું થશે v by xc yes or no Yes. રેડી હવે જો xc તો આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધું છે એ આ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકીએ રેડી વોલ્ટેજ ની વેલ્યુ આપણને આપેલી છે રેડી તો im મળી જાય કે ના મળી જાય પ્રવાહ માટે હા એના ઉપરથી આરએમએસ ની વેલ્યુ પણ એ મળી જશે im છે એના ઉપરથી રેડી irms = શું થશે im by √2 ready or im = √2 into irms irms ને ઘણીવાર આપણે શું કહીએ √2 into i કેપિટલ i પણ કહેવાય રેડી તો આવી રીતે પણ તમે શોધી શકો ચલો આવડશે તમને કેવી રીતે શોધવાનું વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે હવે જો આવૃત્તિને બમણી કરવામાં આવે તો કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ અને પ્રવાહના મૂલ્યો પર શું અસર થશે એ જોવાનું છે હવે શું કરવાનું કહ્યું છે આવૃત્તિ 50 હતી એની જગ્યાએ 100 કરવાની એટલે આમ ફરીથી બધી જ વસ્તુ કરવાની તો એને રેઝિસ્ટન્સ વધે છે કે ઘટે શું થાય છે એ જોવાનું રેડી પછી કેપેસિટિવ રિએક્ટન્સ એટલે xc માં શું એને xc ડેશ કહી દેવાનું રેડી પ્રવાહમાં શું થશે એ પણ જોઈ લેવાનું im ડેશ કહી દો im i ડેશ કહી દો એ બધી વસ્તુ કરવાની તો વધે છે ઘટે છે શું થશે એ તમારે ચેક કરી લેવાનું ચલો આવડશે બેટા હા સર yes or no ટેક્સ્ટબુક માં હશે કદાચ સોલ્વ કરેલું ચલો જો આ છે સોલ્વ કરેલું બરાબર તમે આવી રીતે સોલ્વ કરી લેજો હા સર આવડશે ને હા ઓકે ચલો સો ચલો 11:02 થઈ ગઈ છે દરેક વિદ્યાર્થીઓને બાય બાય જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ.